हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा, दिए गए वैद्युत परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो बच्चों ये हमें यहाँ पर परिपथ दिया गया है, तो ये सेल से प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम समझ लेते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज किस प्रकार से होता है बच्चों। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है ये हमारा 4 प्रतिरोधों का संयोजन होता है बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये 4 प्रतिरोधों का संयोजन होता है, जिसमें बच्चों विकर्णता है इस प्रकार से। दो जो बिंदु संधि है बच्चों इस प्रकार से, ये किसी सेल या बैटरी से जुड़े होते हैं बच्चों इस प्रकार से। और जो अन्य दो विकर्णता बिंदु, विपरीत बिंदु हैं बच्चों, वो आपस में इस प्रकार से धारा मापी से जुड़े होते हैं। तो बच्चों ये अगर हमारे जो प्रतिरोध है ये पी क्यू आर एस मान ले, तो यहाँ पर बच्चों संतुलन की स्थिति में क्या होता है बच्चों। संतुलन की स्थिति का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर बच्चों धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता, यानी कि यहाँ से बहने वाली धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो जाती है। और ये बीच वाले में जो है बच्चों विकर्णता तार लगा हुआ है धारा मापी से, इसमें कोई विक्षेप नहीं होता, यानी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो अगर इसको हम ए बी सी और डी बिंदु मान ले बच्चों, तो जो ये बी और डी बिंदु है इनके बीच में कोई विभवांतर नहीं होता है संतुलन की स्थिति में, और बी और डी के बीच समान विभव पर होते हैं, तो इसलिए धारा मापी में विक्षेप जो है वो शून्य प्राप्त होता है। तो बच्चों संतुलन की स्थिति तब होती है जब P भागे Q बराबर हमारा R भागे S के होता है इस प्रकार से, यानी दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात जो है अन्य दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होना चाहिए संतुलन की स्थिति के लिए। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो हमें परिपथ दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया जो परिपथ है बच्चों वो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम देखें कि संलग्न संलग्न जो बच्चों हमारा प्रतिरोधों का अनुपात है बच्चों, तो R भागे R बराबर R भागे R, तो वो दोनों आपस में बराबर है बच्चों। यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका मान इस प्रकार से बराबर है। तो ये हमारा संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो दिया गया परिपथ जो है ये संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो बच्चों संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज होने की वजह से इसमें जो विकर्णता लगा हुआ है, जो हमारा बच्चों इसमें जो विकर्णता लगा हुआ है ये हमारा प्रतिरोध, इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये जो आई धारा प्रवाहित हो रही है ये आगे जाकर के इस प्रकार से विभाजित हो जाएगी, किंतु बच्चों इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी ये विकर्ण वाले प्रतिरोध से। तो बच्चों इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अतः विकर्णता लगे प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अब बच्चों यहाँ पर हमारा परिपथ में अगर हम देखें इस प्रकार से, तो ये हमारा हो जाएगा जितने प्रतिरोध जिसमें धारा बह रही बच्चों इस प्रकार से, इस प्रकार से बच्चों। तो इस सेल के कारण जिन जिन प्रतिरोधों में धारा बह रही है वो इस प्रकार से होंगे, और ये सभी आर आर इस प्रकार से होंगे बच्चों। तो यहाँ पर ये दोनों आर आपस में श्रेणी क्रम में है, और ये दोनों आर जो है आपस में श्रेणी क्रम है। तो इसका तुल्य परिपथ हम अगर बनाना चाहें तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा। तो हमें पता है कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है बच्चों। तो ऊपर वाले दोनों आर आर मिल करके जो है 2R बन जाएगा इसका योगफल, और नीचे भी 2R हो जाएगा। अब ये दोनों 2R जो है बच्चों ये आपस में समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध अगर हम R डैश मान ले तो ये हो जाएगा 1/2R धन 1/2R। तो यहाँ से बच्चों ये R डैश बराबर R हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इनका तुल्य निकालें तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, R के बराबर होगा तुल्य प्रतिरोध। और ये इस प्रकार से बच्चों हमारा सेल हो गया जिसका विद्युत वाहक बल E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो सेल से बहने वाली धारा अगर I हो जाए बच्चों, तो यहाँ से ओम के नियम के देखें बच्चों, तो I बराबर हो जाएगा हमारा E विद्युत वाहक बल और भागे बच्चों तुल्य प्रतिरोध।
जो कि बच्चों आर है इस प्रकार से। तो ये हमारा बच्चों सेल से प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।